दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। सबसे इससे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास का पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जो कि एग्जामों में 15 से 20 नंबर का आपका एग्जामों में आता है और हर एक एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटा सा एग्जाम से हो या बड़ा हो। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हमेशा ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति का नाम है त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोण मतलब 3 एंगल्स। तो 3 कोणों वाले चीज़ों का ही अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। तो जब भी त्रिकोणमिति का बात किया जाएगा उसमें ज़्यादातर एक राइट एंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज ए मान लिया जाए बी और ये मान लिया जाए सी और यहाँ एंगल मान लिया जाए थीटा। तो एक समकोण त्रिभुज ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो जब भी त्रिकोणमिति की बात किया जाएगा एक समकोण त्रिभुज की चर्चा होगी, समकोण त्रिभुज की चर्चा होगी। तो ये समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक 90 डिग्री का एंगल बने, वही आपका क्या हो, समकोण त्रिभुज होता है। तो अब समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो यहाँ पर 3 एंगल, एक यहाँ भी एंगल होगा, एक यहाँ भी एंगल होगा, एक यहाँ भी एंगल होगा। तो तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में 3 बातों पर ही डिपेंड करता है। इस वाले जो BC भाग हुआ, इस BC भाग को आप क्या कहिएगा, आधार। तो आधार आपका बदलता रहेगा, जरूरी नहीं है BC भी कहीं आधार हो सकता है और AB भी आधार हो सकता है। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके लिए हमने माना कि BC जो है हमारा क्या है, आधार है, और AB क्या है आपका, BC पर C साफ साफ दिख रहा है, लंब है। तो लंब उसको कहेंगे जब कोई व्यक्ति किसी समतल पर खड़ा हो। तो AB आपका क्या हो जाएगा, आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा, वो कोई भी एंगल हो या कोई भी त्रिभुज हो, जिसकी सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपका क्या होगा, कण। तो AC जो क्या होगा आपका, कण होगा। आधार ये आपका लंब, AB क्या हो गया आपका लंब, और AC क्या हो गया आपका कण। तो कण हमेशा जो इस त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, बड़ी भुजा होती है, इसलिए AC क्या होगा, कण। तो आधार, लंब और कण, इसी पर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कण ये। अगर यहाँ पर थीटा होगा, अगर इस त्रिभुज की आपने चर्चा किया तो इस त्रिभुज के अनुसार आपका आधार ये हुआ, लंब ये हुआ, कण ये हुआ। अगर हम इस त्रिभुज का ही लें और A यहाँ लिख दे, B यहाँ लिख दे और C यहाँ लिख दे, और यहाँ पर आपने थीटा डाल दिया, तो और ये आपका 90 डिग्री है और ये जो भी कोण बने, तो इसके अनुसार जब कीजिएगा तो जो BC होगा, किसी भी कोण के सामने अगर देखा जाए तो ये जो BC बनेगा ये मान लीजिए इसके लिए क्या बन जाएगा, लंब। और AB के जब ये लंब बन गया तो AB क्या बन जाएगा, आधार। और ये हमेशा क्या रहेगा, AC जो रहेगा वो क्या रहेगा, कण। तो आपको एंगल को भी ध्यान से देखना है कि कौन से एंगल की चर्चा की जा रही है। तो जिसके सामने वाला पूछा जाए वो क्या होता है, लंब, जो बच जाए वो आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी आपकी, कण हो जाएगी। तो अब हम चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति में 6 फलनों का अध्ययन किया जाता है। उससे पहले ABC आधार, लंब और कण का रिलेशन क्या होता है। तो सबको मालूम है कि जो आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, जो हमारा कण होता है, उस कण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। मीन्स अगर कण हमको निकालना है तो रूट में करेंगे लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। मीन्स आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ को बड़ा बनाना है तो इन दोनों छोटी भुजा का आप स्क्वायर करके रूट निकालेंगे तो ये सबसे बड़ी भुजा निकल जाएगी। अगर कोई सवाल में मान के चला जाए कि आपको बड़ी भुजा दी है, एक छोटी भुजा दी है, तो आपको एक छोटी भुजा निकालना, मतलब इस भुजा से आपको छोटा करना है, तो बड़ा में से आप क्या कीजिएगा, छोटा को घटाइएगा। मीन्स अगर आपको लंब निकालना रहे तो हमेशा रूट में बड़ी भुजा आपको मालूम है कण है, उसमें से छोटी भुजा जो बचा हुआ है वो आधार को घटा देंगे और इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आपको लंब मिल जाएगा। उसी प्रकार जब आप आधार निकालिएगा तो आपके पास हमेशा 2 भुजा दी रहेगी, तो कण आपकी सबसे बड़ी भुजा है
और लंब आपकी क्या होगी, छोटी भुजा। तो इसमें से घटाकर आप आधार निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार जो ये सूत्र बना, आप केवल इस सूत्र को याद रखिएगा तो ये तीनों सूत्र आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर इस भुजा को निकालना है तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग का रूट वर्गमूल इसका निकल जाएगा। अगर ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया, तो इन दोनों का स्क्वायर का अंतर का रूट ये निकलेगा। अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो ये निकालना है तो इसका स्क्वायर का अंतर का रूट ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से लंब, आधार और कर्ण निकाल लीजिएगा, जो कि त्रिकोणमिति का एक बेस से इनके बिना कोई भी सवाल आपका नहीं बनेगा। चलिए अब अगले की बात करते हैं। अब अगला, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं। कौन कौन? पहला होता है साइन थीटा। एक जनरल सा फॉर्मूला बता रहे हैं कि साइन थीटा क्या होता है। तो एक त्रिभुज आपने ये लिया ABC, ये आपका थीटा है, ठीक है, एक समकोण। तो साइन थीटा जो होगा वो लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब बटा में कर्ण, तो इसके लिए तो लंब इस थीटा है, जिसके सामने कौन सा हो जाएगा, AB, और कर्ण आपकी भुजा है इससे, ठीक। उसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। अब लंब ले लिए, इसका और इसका रेशियो किए, साइन मिला। अब इसका और इसका रेशियो कीजिएगा तो इसका रेशियो होता है आधार बटा में कर्ण, मीन्स BC बटा AC, ठीक। और तीसरा जो सूत्र होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा कुछ नहीं होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। मीन्स मतलब कि साइन बटा कॉस कर दीजिएगा तो ये tan थीटा बन जाएगा, और tan थीटा जो रेशियो होगा, तो अगर रेशियो निकालिएगा तो ये लंब बटा में कर्ण और ये आधार बटा में कर्ण। तो इस प्रकार कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो आपको मिलेगा लंब बटा में केवल आधार, मीन्स AB बटा में BC, ये निकल गया। अब साइन कॉस tan आपको मालूम चल गया। तो साइन का जो उल्टा होता है, अब जो साइन का उल्टा होता है, जो हमारा चौथा फॉर्मूला है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। आपको याद रखना है कोसेक थीटा, कि साइन का उल्टा होता है, मतलब कि साइन थीटा जो होता है वो 1 क्या होता है, कोसेक थीटा। मीन्स कि कोसेक थीटा का जब मान निकालिएगा तो ये 1 बटा क्या बनेगा, साइन थीटा। मीन्स कि जो वैल्यू है वो 1 बटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब। अगर कोई साइन थीटा 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3। उसी प्रकार जो पांचवा आपका सूत्र है सेक थीटा, ये क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, तो यहाँ से आप सेक थीटा निकालिएगा तो ये 1 क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से जब रखिएगा तो सेम चीज़, कर्ण दोनों में नीचे था तो दोनों में कर्ण ऊपर चला जाएगा, एक में लंब था तो एक में क्या हो जाएगा, आधार। जो छठवां है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा आपका 1 cot थीटा होता है, और यहाँ से जब cot थीटा कीजिएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा। मीन्स ये आ जाएगा आपका जो लंब बटा आधार था, ये आधार बटा क्या आ जाएगा, लंब। तो केवल त्रिकोणमिति में यही 6 फॉर्मूले हैं जो कि आपको बेसिक सवाल बनाने के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन जो होगा वो लंब बटा कर्ण, कॉस जो होगा आधार बटा कर्ण, tan जो होगा वो साइन बटा कॉस, और इन्हीं का उल्टा, साइन का उल्टा आपको याद रखना है कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कोट। तो इस प्रकार जो आपका रेशियो साइन कॉस का रेशियो बनेगा tan थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, एक बेसिक सा सूत्र हो गया। अब इस पर आधारित कुछ सवाल जो एग्जामों में देख ले। अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर कोई इस तरह सा कोई त्रिकोणमिति ABC और ये आपका x है, यहाँ पर थीटा है, तो अगर हमसे पूछे कि साइन x क्या होगा, तो साइन आपको मालूम है कि ये होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। चलिए, तो लंब x के सामने वाली भुजा है BC और कर्ण हमेशा क्या होगा, AC। अगर आपसे पूछे cos x, तो cos x पूछे तो आधार बटा में कर्ण, तो ये इसके लिए लंब हुआ, तो ये आपका क्या होगा, आधार, तो ये AB बटा में क्या होगा, AC। उसी प्रकार अगर आपसे साइन थीटा, अगर ये साइन थीटा पूछता
तो लंब आपके लिए कौन सा होता है, यहाँ का पूछा तो ये लंब होता और ये आपका क्या होता, आधार। तो इस प्रकार से इस तरह से त्रिभुजों की आप आसानी से एक्स वाई कर का मान आप जो भी यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो आप निकाल सकते हैं। अब इस पर आधारित सवाल देखते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रिपलेट कहने का मतलब है कि सवाल में क्या होता है, जैसे कि 3 4 5 इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ये कैसे बनता है कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर इसके स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, ये 16 और ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये 3 4 5, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण 5 और 4 हो जाएगा आपका लंब या आधार, 3 भी लंब या आधार। तो इस तरह से ट्रिपलेट होता है जो कि 2 का स्क्वायर करने पर तीसरे के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब सवाल चलते हैं। सवाल हमारे पास अगर एग्जाम में इस तरह से आया, दिया है सवाल इस प्रकार से कि साइन, एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर सवाल इस तरह से दे दिया कि यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री है या समकोण है, और ए बी दे दिया आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो आपसे ऐसे कह ले या बताइए कि साइन ए या कॉस सी क्या होगा। मान लीजिए हमको यही निकालना, अलग अलग टाइप कुछ भी पूछ सकता है एनीथिंग्स। तो आपको करना क्या है कि पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है। चले अब यहाँ पर ये कोण बनेगा, एक कोण यहाँ पर बनेगा। तो अब सबसे पहले दिया है कि ए बी आपका 24, ये ए बी है, ये 24 है। बी सी दिया हुआ है 7 है, ठीक। ए सी हमको मालूम नहीं है, तो हमको मालूम या तो ये लंब होगा या तो आधार होगा, ये आधार होगा या तो ये लंब होगा। तो कुछ नहीं, हमको बड़ी भुजा निकालनी है, इसका मतलब हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमने कहा था कि छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को आप क्या करिएगा, जोड़ दिए। 24 का स्क्वायर 24 गुणे 24 के तो 576 प्लस 49 और इसको जोड़िएगा तो ये 625 आएगा और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब ये आ गया 25, जो कि सबसे बड़ी है इन दोनों भुजाओं से। अगर छोटी हो जाएगी तो गलत हो जाएगी। तो अब हमसे पूछा है साइन ए, तो आपको मालूम है कि साइन जो होता है वो लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अब हमको सबसे बड़ा चीज़ है कि यही लंब नहीं होता है, ये आपका नहीं, हमको देखना है कि पूछा क्या है, किस कोण की चर्चा की है। साइन ए की बात की है, तो साइन ए यहाँ है, तो इस कोण के सामने जो भुजा होगी वही लंब होगा। मतलब इसके लिए लंब क्या होगा, बी सी, और कर्ण तो फिक्स है कि आपका ए सी रहेगा। तो बी सी मतलब 7/25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उसी प्रकार अगर कॉस सी पूछ ले, कॉस सी होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हमको इस कोण की बात किया, तो इस कोण के सामने लंब होगा ए बी। जब ये लंब होगा तो आपका बी सी क्या होगा, और ये भी ए सी, तो ये आ गया 7/24। अगर आपसे पूछता कि साइन सी बताइए, तो साइन सी होता लंब बटा में कर्ण। तो साइन सी के लिए लंब होता ए बी और बटा में होता ए सी, मीन्स 24/7। तो इस प्रकार 24/7 करें, 24/25, ठीक। तो इस प्रकार आप जिस कोण के बारे में कहे उस कोण के सामने वाला लंब होता है और बच जाएगा तो वो आपका आधार हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी क्या होगी, कर्ण। अब हम अगले सवाल की ओर चलते। तो अगला सवाल है हमारा इस प्रकार का, क्वेश्चन ऐसे रहे यदि कि यदि 15 cot A = 8, तो साइन ए का मान पूछे कि साइन ए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, cot A आपका बन जाएगा 8 इसको लाएंगे 15। आपको मालूम है कि ये आधार बटा में क्या होता है, लंब। मतलब हमको बड़ी भुजा निकालनी है, कर्ण।
तो ये 8 का स्क्वायर होगा और ये 15 का स्क्वायर होगा। तो आप इसको कीजिएगा 64, इसको कीजिएगा 2 to 5, ये आपका जो आ जाएगा कितना 25 और 64 89, 289, और ये कितने का वर्गमूल होता है 17 का। तो आपसे जो पूछा है साइन ए, तो लंब बटा होता है कर्ण, तो लंब है आपके पास यहाँ से 15, आधार है यहाँ से आपका 8, तो लंब बटा कर्ण मतलब 15/17, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरह से बेसिक आसान से क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ हम अलग टाइप से कुछ टॉप क्लास के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से रहा, इसको मैं मिटाता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो अगर इस प्रकार से आया, क्वेश्चन ऐसे रहा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला वैल्यू है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ये इस टाइप से क्वेश्चन रहा। तो हमको इसमें दो ही वैल्यू दिख रही है, एक साइन एक कॉस। तो यहाँ से कॉट थीटा होता है, आपको मालूम है कि ये होता है आधार बटा लंब, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। लंब ये है, आधार ये है, तो 64 और प्लस 49, ये आ जाएगा 9 4 13, ये 6 4 10 1 11। इसका रूट निकलेगा नहीं वर्गमूल, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर साइन थीटा का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा में रूट में 113। जब आप कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो ये 7 बटा में हो जाएगा 113। चलिए तो यहाँ से जब आप कीजिएगा तो 1 प्लस, बेसिक रूप से बता रहा हूँ, 8 बटा में रूट में 113 और 1 माइनस 8 बटा में रूट में 113। यहाँ से ये 1 प्लस 7 बाई रूट में 113 और यहाँ से ये 1 माइनस 7 बटा में रूट में 113। आपको मालूम है, अलजेब्रा पढ़े हुए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इनका रूट निकालिएगा, जब इसको आप इधर से मैं रफ करता हूँ, तो जब हम इसका करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ये 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बटा में 113 का स्क्वायर। उसी प्रकार ये 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा में रूट में 113 का स्क्वायर। तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी ये 1 माइनस 64/113 और यहाँ से 1 माइनस 49/113। तो यहाँ से जब आप कीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से जब आप कीजिएगा तो इसका जो एलसीएम आएगा 113 और 113 माइनस 64। उसी प्रकार नीचे का भी एलसीएम 113 माइनस 49। तो इस प्रकार जो आएगा 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बच गया 10 में से 6 गया वो 4 49, 2 4 13 6 10 1 11। सेम चीज़ यहाँ पर जब करेंगे 13 में से 9 गया 4 और यहाँ से 10 में से 4 गए 6, तो ये कट जाएगा इससे और ये आ गया 49/64। तो इस प्रकार एक आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस टाइप के सवाल में कि यहाँ से 1 प्लस इसका रख दिया, 1 माइनस इसका, ये 1 प्लस 1 माइनस, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यहाँ भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और लास्ट में 49/64 आ गया। एक दूसरा तरीका था इस तरह के सवाल को बनाने के लिए, वो देखिए साइन और कॉस का मान आपको यहाँ मालूम है। अब इसका दूसरा तरीका क्या था कि यही सवाल को अगर आप इस प्रकार से बनाते कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस क्या बनता साइन स्क्वायर थीटा और ये बनता 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हम एक आइडेंटिटी बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालेगा और यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा तो ये 1 माइनस के क्या लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। और आपको मालूम है कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस बटा में क्या होता है साइन थीटा। तो इन दोनों का स्क्वायर है इसलिए क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा आपको कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ था
कि कॉट थीटा था सवाल में 7/8, तो 7/8 का केवल क्या करना था स्क्वायर, तो ये 49 बटा में कितना आ जाएगा 64, जो कि पहले के वैल्यू के क्या है बराबर है। तो इस आइडेंटिटी का भी यूज कीजिएगा कब, जब आपको पूरी तरीके से जब आगे वाला टॉपिक पढ़ा चुकेंगे तब इस तरह के सवाल आएंगे, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप बेसिक से भी इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है अगर सवाल इस तरह कि यदि 3 tan थीटा बराबर 4, तो 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा में 2 cos थीटा प्लस के साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो अब इस टाइप से टॉपिक रहा कि हमारा 3 tan थीटा बराबर 4, तो 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा में 2 cos थीटा प्लस के साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमने कहा कि पहले बनाइएगा कि tan थीटा कितना होगा 4/3, तो यहाँ से 4/3 है, ये क्या होता है लंब बटा में आधार, तो यहाँ से आप कौन निकाल लीजिएगा। तो हमने कहा था कि ट्रिपलेट होता है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9, ये आ जाएगा 25 इक्वल टू 5। चलिए 5 आ गया। बेसिक तरीके से cos थीटा का मान निकाल लिया हमने। cos थीटा होता है आधार, ये आधार है, ये आपका लंब है, तो ये 3 कितना होगा 5। आधार बटा में कौन होता है साइन थीटा, लंब बटा में कौन, तो ये 4 बटा में क्या होगा 5। अब जो निकालना है उसका मान रखिए, 4 गुने cos थीटा 3/5 माइनस साइन थीटा 4/5 इक्वल टू 2 गुने cos थीटा 3/5 प्लस के साइन थीटा प्लस के 4/5। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 × 12 में से 5 गया, तो 4 × 12, 12 में से 4 गया, ये 8/5 बचा। उसी प्रकार 3 दूनी के 6, ये 6 × 4 10 बटा में क्या बचा 5, 5 से 5 कट जाएगा, ये 8/10 बचेगा, तो 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, आंसर कितना आएगा 4/5। तो इस प्रकार आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 आएगा, 12 में से 4 गया, ये 8/5, इसका भी एलसीएम 5 आएगा, 6 + 4 10, ये 5 बटा में 10 मतलब ये 2 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास कि 5 सहेली गुने चौथी, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा आपको 8/10, तो 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10। एक दूसरा इसका तरीका है कि आप दूसरा इसका प्रोसेस क्या है, हम चाहेंगे तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। देखिए एक तो ये बेसिक हो गया। दूसरा तरीका है इसका कि इसको हम बिना फार्मूला लगाए बनाते कैसे हैं। देखिए आपको मालूम है कि tan थीटा होता है 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 3, तो 4 cos थीटा है, ऊपर नीचे किसी भी संख्या से भाग करिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये साइन बटा में cos, यहाँ भी cos से भाग कर दिए, नीचे भी उसी टर्म से हमने भाग कर दिया, तो साइन बटा में ये क्या हो गया cos, तो थीटा। तो अब आपको मालूम है कि ये तो कट जाएगा, बचेगा 4 और ये बचेगा माइनस के tan थीटा, ये भी कट जाएगा, ये 2 बचेगा प्लस के क्या बचेगा tan थीटा। अब 4 माइनस tan का मान मालूम है 4/3 और यहाँ भी मालूम है 4/3। एलसीएम लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा, ये 8/3, 3 में 6, ये 10/3, 3 से 3 कटेगा, ये बचेगा 8/10, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4/5। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 4/5 आ गया। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी पर आधारित। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन अगर ऐसे आपको आ गया कि यदि tan थीटा बराबर a/b, तो a साइन थीटा माइनस के b cos थीटा बटा में a साइन थीटा प्लस के b cos थीटा इक्वल टू आपको a² माइनस b² बटा में a² प्लस b² आपको क्या करना है सिद्ध करना है, सिद्ध करें। इस टाइप से मान लीजिए आपको
क्वेश्चन आ गया कि tan थीटा बराबर a बटा b है और आपको लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, LHS बराबर RHS लाना है। ठीक है, तो आप पहले साइन थीटा का यहाँ से आप ये tan थीटा दिया हुआ है कितना कि tan थीटा है a बटा b जो कि होता है लंब बटा में आधार। तो आप यहाँ से कर्ण निकालिएगा, कर्ण निकालने का है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार, तो रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर साइन थीटा नाम निकालें यहाँ से तो ये लंब है और ये आधार है, तो ये a बटा में आएगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा निकालिएगा तो ये b बटा में आएगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले बेसिक से देखते हैं। तो हमको सवाल में कहा है कि क्वेश्चन है कि a साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर रखिएगा a बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस के b कॉस थीटा तो ये b बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नीचे सेम चीज़ है a साइन थीटा तो a गुने a बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज़ प्लस है b गुने b बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो आपका यहाँ पर बनेगा इसको हम मिटाते हैं, तो यहाँ पर जो सवाल बनेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इस रूट दोनों के लिए एलसीएम लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी इस पूरे का एलसीएम लीजिएगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और ये बनेगा a स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर p इंटू बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो जो प्रूव करना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको क्या हो जाएगा आसानी से क्या आ जाएगा। तो आप इसके सूत्र के सहायता से आप बहुत सारे सवालों को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार, क्वेश्चन देखिए हमारे पास, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, आपको एक आकृति बनाई हुई है। क्वेश्चन है हमारे पास कि इस प्रकार कि ये P Q R, ठीक, तो ये आपका 12 है और ये आपका 13 है और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है। तो हमसे दिया हुआ है कि PQ और PR, PQ 12 है, PR 13 है, तो मान ज्ञात करना है tan P माइनस कॉट R। ठीक है, tan P माइनस कॉट R मतलब ये tan P इस एंगल की बात कर रहा है और कॉट आर इस एंगल की बात कर रहा है। तो पहले देखिए आप इस वाले भुजा निकालिए, चाहे ये लंब हो चाहे ये आधार हो। तो जब क्यू आर निकालिएगा तो कौन सबसे बड़ी भुजा है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 169 और ये 144, ये आएगा 25 का कितना आएगा 5। तो इस प्रकार ये वाली भुजा हमको मिल गई 5। tan p निकालना है तो पहले tan p निकाल लिए। tan p क्या होता है हमारे पास, लंब बटा में क्या होता है आधार। सूत्र को जितनी बार लिखिएगा उतनी बार आपको याद होगा। तो लंब किसके सामने कौन सा हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा 12। उसी प्रकार आपसे कॉट आर पूछ लिया तो इस कॉट का मतलब होता है आधार बटा में लंब। ठीक, तो अब आर के सामने आधार कौन सा है ये देखना है। तो इसके सामने ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन सा बचा 5 और लंब कितना है 12। तो अब क्वेश्चन था कि tan p माइनस कॉट आर, तो दोनों तो सेम ही है और दोनों क्या है माइनस का, तो कट का कितना आएगा 0। तो हमने कहा कि जिस एंगल के बारे में पूछा जाए उस एंगल को आप बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको क्वेश्चन में कोई गलत ना हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस प्रकार का है। क्वेश्चन अगर इस तरह से दे आपको, क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/5, तो सिद्ध करें कि 2 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा माइनस के 9 cos थीटा इक्वल टू आपको 3 लाना है। चलिए, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा होता क्या है। तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो ये आधार बटा ये कर्ण बटा में क्या हो जाएगा आधार
मीन्स कर्ण 13 है, आधार 5 है। तो आपको लंब निकालना है, तो लंब हमेशा बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाएंगे, बड़ी भुजा तो दिया ही है, ये इस टाइप से। तो ये आएगा 169, ये 25 घटाओगे तो ये 144 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप cos थीटा बना लीजिए। आधार बटा में क्या होता है लंब, तो ये 5 आधार बटा में कर्ण, तो ये 5 बटा में कितना आ जाएगा आपके पास 13। उसी प्रकार आपके पास क्या है साइन थीटा, तो ये होता है लंब, तो लंब आपने निकाला है 12 और कर्ण कितना है 13। चलिए अब इसमें आप रखिए मानों को, मान को जैसे लगेंगे 2 गुने cos 5/30 माइनस 3 गुने 2 cos थीटा, सॉरी मैं देख लेता हूँ कि 2 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या है 2 cos थीटा माइनस के 3 cos थीटा, 2 cos थीटा। एक मिनट सवाल को देखते हैं। टू cos थीटा हम माइनस के 3 साइन थीटा अगर करते हैं, देखते हैं शायद सवाल में जो भी गलती क्या आता है यहाँ पर 3 साइन थीटा अगर करते हैं तो 3 गुने साइन थीटा है आपके पास 12/13। चलिए फिर 4 गुने साइन थीटा, ये आपके पास 12/13 है, माइनस के 9 cos थीटा, ये 5/13 है। चलिए तो ये आ जाएगा 10, ये 13 10 में से 3 cos थीटा 3 साइन थीटा, तो ये 12×36, अगर 3 cos थीटा होता तो 5×15। चलिए जो भी आए 10/13 और 12×36, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस के 36 माइनस के 16 माइनस के 26/13। चलिए और यहाँ से आता है 48 माइनस 45, 48 माइनस के 45, ये आपका आएगा 3/13, 48 3/13। तो ये आ गया आपका 13 से 13 कट गया, और ये आपका माइनस के 26 बाई कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चन को मान रखकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सवाल में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, जो भी हो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से डाटा को वैल्यू को रख सकते हैं। अब हम एक अगला क्वेश्चन, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पर, तो आगे का एक क्वेश्चन देते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर इस प्रकार का रहा कि cos थीटा 1/√3, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, cot थीटा 1/√3 है, और ये आपका होता है आधार बटा में लंब। तो यहाँ से आप कर्ण निकालिएगा, तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 का रूट आ गया 2। तो इस प्रकार आप cos थीटा निकालिएगा तो आधार होता है 1/2, आधार बटा में कर्ण। उसी प्रकार जब आप साइन थीटा निकालिएगा तो ये होता है आपके पास लंब बटा में कर्ण, तो ये √3/2। अब जो पूछा है सवाल कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 2 माइनस साइन थीटा तो ये √3/2 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1/4 और ये 2 माइनस 3/4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 में से गया 3/4, इसका लीजिए 8 में से 3 जाएगा, ये 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये आंसर आएगा 3/5। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस तरह के सवालों को आप सूत्र की सहायता से बहुत आसानी से मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा आज जो है त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट था, पार्ट 1 हमारा समाप्त हुआ। और भी इससे आगे जब पढ़ेंगे तो कुछ मान देखेंगे, कुछ वैल्यू वाला सवाल को देखेंगे, उसके बाद कुछ आइडेंटिटी वाले सवाल को, प्रूविंग के सवाल को देखेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा आज त्रिकोणमिति का हमारा जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है।